तो क्या लगता है 2027 में किसकी सरकार बनेगी अब की बार योगी जी की सरकार बनेगी भाई। ऐसा क्या है योगी जी की सरकार में कि फिर से वही लगातार 3 बार बुलडोजर इस वजह से रिपीट होना चाहिए क्योंकि सारी व्यवस्था इनकी बहुत दुरुस्त है। शिक्षा के मामले में मान लो, किसी देखो रोड के मामले में मान लो, योगी सरकार की जो शासन प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी है। ऐसे कोई 3 क्षेत्र जिनमें लगता है बीजेपी ने बहुत अच्छा कार्य किया है? 3 क्षेत्र क्या 10 क्षेत्र में गिनवा दे रहा हूँ आपको। बहुत अच्छा काम। कौन कौन से क्षेत्र में आपको लगता है कि बीजेपी ही अच्छा कार्य कर रही है? पहला काम, इन्होंने प्रशासन व्यवस्था को बहुत अच्छा चलाया है। प्रशासन व्यवस्था के मामले में, किसानों के मामले में इन्होंने अच्छा काम किया है। उद्यमी रोजगार योजना ला के इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। गुंडा राज पे आप क्या कहेंगे? गुंडा राज पे कहते हैं बहुत बढ़िया किया इन्होंने, जो कंट्रोल में करके रखा है। विपक्ष हमेशा कहती रहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी चीज़ें वैसी हैं, गुंडा राज अभी भी कायम है। आपको क्या लगता है? नहीं, गुंडा राज तो अब कायम नहीं है। गुंडा राज अब खत्म हो गया पूर्ण रूप से यूपी से। बाबा फिर से आएंगे? बाबा फिर से आएंगे। आपकी क्या राय है? बिल्कुल वही राय है। तो क्या बीजेपी सरकार फिर से सत्ता में रहेगी? बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल। जो लोग कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, इधर आ जाइए, रोड से थोड़ा जगह दी। सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, तो आपको क्या लगता है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? सत्ता परिवर्तन तब होना जब प्रॉब्लम आया तब ना, जब प्रॉब्लम नहीं आ रही थी क्यों जरूरी है। अच्छा, योगी जी की ऐसी क्या बातें हैं जिनकी वजह से लगता है वो फिर से मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे? देखिए, उनका मेन क्या है, जो शासन कर रहे हैं, जिस प्रकार से कर रहे हैं, पब्लिक को समस्याएं नहीं आ रही हैं। ठीक है, इसकी वजह से उनको रहना बहुत ज़रूरी है। जिससे पब्लिक को सेटिस्फेक्शन मिले, वही उसी के रहना चाहिए ना। युवाओं का जो मुद्दा होगा इस बार चुनाव के लिए, वो क्या हो सकता है कि किस बेसिस पे वोट देंगे वो? रोजगार में उनका मेन मोटिव होना चाहिए जी। आपकी क्या राय है इस चुनाव को लेकर? हमारी राय है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने। प्राइम मिनिस्टर नहीं, चुनाव हो रहा है अभी मुख्यमंत्री पद के लिए, तो उस पर आपकी क्या राय है? हमारी राय है कि कोई भी मुख्यमंत्री बने जो एजुकेशन और बेरोजगारी ये सब और अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बात करे, कोई भी हो। और आपको देखना है, यहाँ सरकार बोलती है रोड कितने बढ़िया है, जाके नैनी रोड देख लीजिए, रोड कैसा है, वहाँ पर पानी बुरा है और हम लोग वही झेल रहे हैं। वीडियो दिखाएंगे अपने पास। क्या चाची, आपको क्या लगता है कि 2027 में किसकी सरकार बनेगी? नहीं, योगी जी मोदी जी आए जब से, तब से अपने शहर का हालात बहुत अच्छा बना दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि जो भी नेता आए वो भी ना बढ़िया से करें, है ज़रूरी नहीं है। हमको तो लग रहा है योगी जी मोदी जी जो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, क्या पहले से ऐसा हो गया है कि पहले महिलाओं को बाहर निकलने में डर लगता था, अब ना लगता? ऐसा कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, अभी उतना डर नहीं है। पहले भी उतना पहले बहुत डर रहता था, लेकिन अब उतना डर नहीं है। बेझिझक निकल रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ सन्नाटा रास्ता है, जहाँ सुनकार है, वहाँ पर ऐसा हो रहा है। ऐसे सिटी में तो उतना नहीं हो रहा है। नहीं, कोई डर नहीं है। मंदिरों को बहुत बनवाया है, शिक्षा उक्षा के लिए काम किया, इस पे आपको क्या लगता है सरकार फिर से बनी रहेगी? सरकार वही आएगी, फिर से आएगी। योगी जी फिर से आएंगे, मोदी जी भी आएंगे। हाँ, जरूरी नहीं है कि दूसरा सरकार आवे तो वो ना लूटे खाए, वो तो और ज़्यादा हो सकता है लूटे खाए, तो क्या करेंगे पब्लिक? हैं, तो कम से कम हम लोग के इतना व्यवस्था दिया तो है ना सरकार, इतना बढ़िया रोड बना दिया, चौड़ी करा दिया, और सारे दुकान हटा के इतना चौड़ी करा दिया, जनता के चलने में अच्छा हो रहा है। और हम तो कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, योगी जी, उन्हीं की सरकार हमेशा बनाए रहा। आइए और लोगों से जुड़ते हैं, बात करते हैं कि उनकी क्या राय है 27 के चुनाव को लेके। क्या नाम है भैया आपका? राजेश नाम। आइए इधर आइए, बात करते हैं। 2027 में चुनाव है, तो आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री के पद पे कौन जाएगा आपकी बार? इस पर योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। ऐसा क्यों लगता है कि योगी आदित्यनाथ फिर से सत्ता में बने रहेंगे? क्योंकि उसने काम भी किया, विकास भी किया है। क्या विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं है आपकी कि विपक्ष हो? सेकेंड में सपा आ सकती है। सपा आ सकती है। अच्छा, योगी जी ने ऐसा क्या क्या कार्य किया जो आपको लगता है बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है, उत्तर प्रदेश रोड बनवाए हैं और शिक्षा व्यवस्था भी सही है। इस समय जो अभी इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान को, भी इस्तीफा हुआ केंद्र सरकार से हुआ है, उन्हीं वजह से पार्टी थी उन्हीं की ना। आपकी क्या राय है 2027 के चुनाव को लेकर? कोई राय नहीं भाई, अभी मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ वोट डालने के यार। डालने के लिए? अच्छा, फिर भी क्या लगता है, क्योंकि ओपिनियन रहना जरूरी है भाई यार, अभी तो बहुत समय है। वो तो समय कितना है? 6 महीने का समय है, चुनाव एकदम भाई 1 महीने 2 महीने लगते हैं चुनाव शिफ्ट होने पे। अभी तक देखो
देखो अभी तक किसी को पता था कि इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो जाएगा वहाँ पे, किसी को नहीं पता था। 1 महीने 2 महीने में उसने इतना बड़ा रुख ले लिया। अभी देख रहे हो RHA वाला हो रहा है, जो रिजर्वेशन हटाओ वाला, किसको पता था कि ये होगा भी कि नहीं होगा, तो हो रहा है। तो नहीं कहा सकता कब किधर कौन सा मोड़ ले ले। आपका क्या राय है कि वर्तमान सरकार अच्छी है या नहीं? देखिए सरकार देखिए कहीं पे सही है, कहीं पे ख़राब है, कहीं अच्छा काम कर रही है, कहीं नहीं। मतलब मेरा यही है कि देखिए अच्छा, 3 बहुत अच्छे क्षेत्र जहां अच्छा काम किया और 3 क्षेत्र जहां पे अच्छा काम करने में सफल रही है। देखिए यूपी में अगर देखा जाए तो अच्छा, यूपी की ही बात कर रहा हूँ यूपी में मुख्यमंत्री। तो अच्छा काम मेरे हिसाब से ये लगता है कि जो थोड़ा बहुत ये है, जो गुंडा लोगों का जो थोड़ा बहुत था वो थोड़ा ठीक हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि बात यह है कि लोग ज़्यादा जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे, ज़्यादा लोगों को डराते धमकाते थे, वही गुंडा राज में ही ले लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर देखा जाए ख़राब चीज़ों में, तो जैसे पेपर वेपर वाला सिस्टम जो है ये नहीं सही है। ये लोगों को मतलब कि क्या होता है कि अगर आप बच्चों का भविष्य अगर उस पर नहीं काम कर पाओगे तो फिर नहीं है। दूसरा चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। देखिए हाँ, यहाँ स्ट्रक्चर आप पॉजिटिव बोल रहे हैं कि नेगेटिव, इसको बताते न्यूट्रल रहे। बोल रहा हूँ मैं, बहुत पॉजिटिव ना बहुत निगेटिव बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए प्रयागराज में देखा जाए तो महाकुंभ की वजह से बहुत सारे काम हुए यहाँ पे, तो बदलाव हुआ है, ऐसा नहीं है कुछ जगहों पे नहीं हुआ है। तो मैं पूरा सरकार को नहीं कह दूंगा कि उसकी वजह से ही चीज़ें खराब हुई हैं, पर हाँ न्यूट्रल मैं कह सकता हूँ। कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं तो कुछ भी निगेटिव चीज़ें भी हैं उस पर, तो पूरा उसको नहीं कह सकता। पर हाँ बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि स्कूल वाला सिस्टम अभी चल रहा है, स्कूल देखने के लिए, तो वहाँ पे प्रतिबंध लगा रहे हैं कि नहीं आपको नहीं देखा जाएगा, आप इंटरप्ट कर रहे हो। वहाँ पे देखा जाए तो चीज़ें जो हैं, जो स्कूल जर्जर हालत में है, उन्हें सुधार करने की आवश्यकता है कि आप एक जो बेसिक नेसेसिटी है लोगों की, वहाँ पे काम करें। और जो थोड़ा बहुत है कि ये है कि बात यह है कि जो पॉलिटिक्स थोड़ी जो से होती है कि रिलीजियस पॉलिटिक्स तरफ मतलब कि मोड़ देते हैं रुख जब भी होता है, तो ये चीज़ें मुझे लगता है थोड़ा निगेटिव साइड पे जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप देखो जो भी यहाँ रह रहा है हिंदुस्तान में, सब हिंदुस्तान का ही है। आप कुछ भी करोगे तो सब करोगे, सबके लिए ही करोगे। अब ये तो नहीं है कि अगर आप आवाज़ दे रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आप एक कम्युनिटी के लिए करोगे, कम्युनिटी के लिए नहीं करोगे। तो जब वोट लेना होता है तो क्या वर्तमान सरकार भी ऐसा है कि जातिवाद या धर्मवाद करती है, क्षेत्रवाद करती हो, ऐसा आपको महसूस होता है? देखिए हर पार्टी करती है, कोई पार्टी हो उसका, देखिए हर कोई हर तबके को पकड़ना चाहता है, कोई भी हो। समाजवादी है तो यादव कम्युनिटी के लिए उसका ज़्यादा वो रहता है, बीजेपी है तो दिखाती है अपना कि हाँ ठीक है कि हिंदुत्व पे है, वो चीज़ें हैं। पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं सही हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो सबका पॉजिटिव नेगेटिव है। मतलब कि देखिए क्या होता है। बाकी यही है कि जो भी है, कोई भी सरकार आएगी। क्या विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा जो आपको लगता है मुख्यमंत्री बन सकता है? फिलहाल मुझे लगता है यूपी में तो मुझे लगता है कि योगी बाबा को रहना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, यूपी में थोड़ा शिक्षा को लेके ही मेरा रुख यही है कि यही नहीं सही है। तो एक ऐसा विषय जो केंद्र और राज्य से मिलित मतलब सम्मिलित विषय है, उसमें दोनों को देखना होता है। दोनों को देखना होता है, पर अगर आप देखिए दोनों को देखना होता है। आप अभी अगर देखना चाहें, इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि TVK है तमिलनाडु की, देख लीजिए सरकार जो आई है वो भी काम कर रही है, तो वो भी स्टेट है, उस पर भी तो राष्ट्र का इन्फ्लुएंस होगा। पर ठीक है, उससे हट के वो काम कर रही है, वो भी काम कर रही है। तो बात यही है कि स्टेट का और जो नेशनल का जो भी है अपना, तो सरकार नेशनल में तो इन्हीं की है ना, इन्हीं का है। तो अगर ये कुछ कहेंगे, बात कुछ रखेंगे, और यूपी इतना बड़ा राज्य है कि अगर यहाँ की आवाज़ उठेगी तो वो तो इन्फ्लुएंस करेगी। अगर यहाँ पे सरकार अगर हटेगी बीजेपी की तो इन्फ्लुएंस होगी वहाँ पे भी। तो देखिए यूपी बहुत बड़ा राज्य है, तो इसका स्टेट से नहीं, बजट भी इसका अच्छा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हैं। बाकी बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कि इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना, तो यही है। बाकी धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ आर, मैं सुमित, कैमरा के पीछे हमारे साथी ध्रुव कुमार। धन्यवाद।